हाँ देखिए, अब अपन आगे पढ़ते हैं। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र है 1/f = 1/v प्लस 1/u। जहां पर स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। आपको यह भी पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। 1/v। v का मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी है और u का मतलब क्या है? बिंब दूरी है। बिंब का मतलब वस्तु है। लेंस का सूत्र प्लस की जगह यहाँ पर क्या होता है? माइनस होता है। उत्तल दर्पण से बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है। कोई दर्पण है जिसका नाम क्या है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए कि भाई दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। यानी उसका उभरा हुआ भाग किसकी भांति काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करेगा। बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी बताइए। यहाँ पर बिंब दूरी u कितना दे रखा है? -10। माइनस क्यों किया है? क्यों? क्योंकि ध्रुव से वस्तु इस साइड में रखी जाती है। ध्रुव से, जैसे ये आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये जो वस्तु रखी जाएगी वो P है, इससे इस साइड में रखी जाएगी। इधर की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। तो u का मान कितना आ गया? -10। और v का मान कितना है? 5। 5 इसलिए है क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा दर्पण के इस ओर बनते हैं, उल्टी विपरीत दिशा में। दर्पण के इस ओर नहीं बनते हैं बल्कि दर्पण से आगे बनते हैं। अब आगे की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। इसलिए यहाँ पर ये 5 क्या है? प्लस में है। समझ गए? ये क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि ये P से इधर है। और V का मान क्या है? धनात्मक, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के आगे बनते हैं। मान रख दीजिए, दर्पण सूत्र क्या कहता है अपने को? 1/f = 1/v+1/u या 1/u + 1/v। बात एक ही है। 1/f = ये हो गया 1/5। v का मान प्लस 1/-10। इसका ये हल कर लीजिए, कितना आ जाता है? 1/10। 1/f बराबर आया 1/10। तो f का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? आप लोगों को ये भी पता होगा कि यहाँ पर मान अगर ऋणात्मक आ गया तो मामला गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की तो फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण से बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरियां क्रम से इतनी इतनी है। एफ का मान बताइए। यू कितना है? -v। और v कितना है? -30। क्योंकि अपन अभी फोटो बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो इधर बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? P से इधर बनेंगे। अभी अपन देखेंगे। 1/f = ये आपको हल कर लो। यहाँ माइनस प्लस की जगह यहाँ माइनस लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, है ना? ये बेसिक गणित है। इसको हल किया तो अपन ने कितना आया? -3/40। यानी f का मान कितना आया? -40/3। फोकस दूरी धनात्मक है, ये ऋणात्मक। क्योंकि अपन जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये कौन सा दर्पण है? कौन सा है? अवतल दर्पण। ये क्या है? मुख्य फोकस। और ये क्या है? वक्रता केंद्र। इससे ज्यादा कोई लेने देना नहीं है, अपना पढ़ लेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इसमें आप लोग कुछ चाहे तो चीजें लिख सकते हैं। 2-3 स्थितियां लिख सकते हैं। नंबर एक आपको कौन कौन सी किरण, कोई सी भी किरण काम में लेना आप लोग, है ना? जैसे नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण। कुछ नियम है ना? प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से, नहीं सॉरी, अवतल, किसे? अवतल दर्पण से
परावर्तन के पश्चात, लिख लीजिए आप लोग, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये नियम है परावर्तन की, जो अपन फोटो बनाएंगे, अभी चित्र बनाएंगे, उसमें ये नियम काम आएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। क्या लिखना है? मुख्य फोकस कोष्टक में क्या लिखना है? कैपिटल एफ। मुख्य फोकस से गुजरेगी। 3-4 नियम लिखेंगे अपन, है ना। इसका फोटो बना लो। ये क्या है? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के अंदर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। उसी लाइन में आप लोग आगे लिख दो, तथा उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होगी। तथा उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होगी। तथा उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होगी। दोनों चित्र बना रहे हैं अपन। एम एन, ये पी, और ये सी, और ये क्या है? एफ। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? कहां से जाएगी? मुख्य फोकस। ये इसके नीचे कौन सा दर्पण लिखना है? अवतल दर्पण। कौन सा लिखना है? अवतल दर्पण। नंबर दूसरी स्थिति कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। एम एन, ये इसका सी हो गया, इधर एफ हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। क्या होगा? ये देखो, इसका परावर्तन होगा तो ये इधर जाएगी, तो पीछे की ओर इसको बढ़ाएंगे तो ये कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी? मुख्य फोकस से। ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। लिख लिया? ठीक है। नेक्स्ट स्थिति नंबर 2 लिखिए आप लोग। अवतल दर्पण में मैं बोल रहा हूं, आप लोग वैसे लिख लो। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश की किरण, लिखो, नहीं लिख रहे हो? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तथा तथा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष की ओर निर्देशित,
मुख्य अक्ष की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस का मतलब कोष्टक में क्या लगाना है, कैपिटल एफ, तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस एफ की ओर निर्देशित, यानी यहां से गुजारनी नहीं है, क्या करना है, निर्देशित करना है, निर्देशित प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। पहला अपन ने क्या देखा, सुनिए, पहला अपन ने देखा उसका जस्ट ये उल्टा है, उसमें क्या था, समांतर थी, फोकस से गुजरी। इस बार आप लोग फोकस से गुजार दो, किरण क्या हो जाएगी, समांतर। उल्टा है कि नहीं है, पहले क्या था, समांतर गिराई अपन ने, कहां से गुजरी, फोकस से। इस बार कहां गुजार दो, फोकस से गुजार दो, किरण कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब देखिए कैसे है, ये कौन सा दर्पण है, ये लगाना नहीं भूले, एम एन, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या है पी, ये क्या है सी, और ये क्या है एफ। आप लोग ये कल्पना भी कर सकते हैं कि कैसे गुजरेगी। अब आप लोग देखिए, मैंने ये प्रकाश की किरण यहां से गुजारी, किधर गुजारी, मुख्य फोकस से जो प्रकाश की किरण गुजारी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आप लोग देखना, जैसे ये अवतल दर्पण है, मैं यदि यहां से कोई वस्तु फेंकता हूं तो ये कहां आएगी, सीध में आएगी। मुख्य फोकस से आपतित करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। समझ में आ गया है ना। ये कौन सा दर्पण है, अवतल, इसका फोटो बना लिया, बना लीजिए। दूसरा कौन सा है, पहले देख लो एक बार, ये कौन सा दर्पण है, एम एन, ये है पी, इसका सी इधर होगा और इसका एफ यहां पर है। अब क्या है, क्या बताया है कि भाई मुख्य फोकस की ओर निर्देशित, यानी इसकी सीध वाली किरण डालो, ये मुख्य फोकस की ओर निर्देशित है कि नहीं है, ये मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, ये इस ओर निर्देशित थी, किसके किसकी ओर निर्देशित थी, फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, लिखिए, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, वक्रता केंद्र का मतलब सी लिखना है आपको, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली तथा तथा उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण, वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट आती है, यानी वक्रता केंद्र की ओर ही लौट आती है, उसी दिशा में लौट आती है, उसी दिशा में लौट आती है। इसका उदाहरण देख लीजिए आप लोग। कौन सा दर्पण है? अवतल। ये हो गया P, ये हो गया C। अब आपने माना कि प्रकाश की किरण कहां से गुजारी? C से। कहां से गुजारी? ये मैंने C से प्रकाश की किरण गुजार दी है, तो ये वापस किधर आएगी? C की ओर ही आएगी। किधर आएगी? यानी यूं है, अगर अपन ने वक्रता केंद्र से डाली है वस्तु या किरण, तो वो वापस वक्रता केंद्र की ओर ही आएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार इसका फोटो भी देख लो। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में समझ में आ गया? किरण को कहां से गुजारा? वक्रता केंद्र से। किरण वापस कहां आ गई? वक्रता केंद्र की ओर। ये तो अपन ने बना ही दिया था। ये कौन सा दर्पण है? Mn लिख दें, यहां पर P लिख दें, ये F, और ये क्या हो गया? C। अब देखिए, अपन ने किरण को इस ओर निर्देशित किया, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा हो गया। किस ओर निर्देशित करना है? वक्रता, वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण वापस उसी दिशा में चली जाएगी। समझ में आ गया? किरण क्या होगी? पुनः उसी दिशा में लौट करके चली जाएगी। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4। अभी अपन फोटो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को इजी गोइंग समझ में आ जाएगा, ये चारों नियम याद करने के बाद। नियम नंबर 4, चौथा नियम ये कहता है कि अपन ने माना कि प्रकाश की किरण को कहां डाला? ध्रुव पर डाला। कहां पर डाला? ध्रुव पर अगर प्रकाश की किरण को डालते हैं तो वो उतना ही कोण बनाती है जितना आपतन के समय बनाया था। यानी आप लोग देखिए, पहले लिख लो, पहले ये लिख लीजिए, दर्पण के ध्रुव पर आपतित, दर्पण के ध्रुव पर आपतित, दर्पण के ध्रुव पर आपतित, दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण, दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तन के पश्चात भी उतना ही कोण बनाएगी। परावर्तन के पश्चात भी उतना ही कोण बनाएगी। दोनों में सेम रहेगा। किसमें? उत्तल और अवतल में। क्या लिखा आप लोगों ने? दर्पण के ध्रुव, यानी दर्पण के ध्रुव P, P पर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ में जितने डिग्री का कोण बना रही है उतना ही कोण परावर्तन के पश्चात भी बनाएगी। जैसे ये कौन सा दर्पण है? इसको M से लिख दो, इसको किसे लिख दो? N से। ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? C। ये क्या है?
एफ। अपने को किरण कहाँ आपतित करनी है? ध्रुव पर, यानी कि प्रकाश की किरण को अपन ने यहाँ आपतित की, माना कि ये कितने डिग्री का कोण बना? थीटा डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना? तो परावर्तन के पश्चात भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? थीटा डिग्री का। समझ गए? ये कौन सा दर्पण है? अवतल। ऐसा का ऐसे उत्तलन बना लो। ये उत्तल दर्पण है, ये Mn है, और ये P है, ये F है, और यहाँ पर ये क्या है? C। देखिए, अपन ने प्रकाश की किरण को यहाँ आपतित किया, इसने कितने डिग्री का कोण बनाया? थीटा डिग्री का। तो परावर्तन के पश्चात भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? थीटा। ये तीरें बनाना जरूरी है। तीर ये इंगित करता है कि भाई किरण किधर से किधर जा रही है। समझ में आ गया? ये किरण आपतित की है, ये किरण परावर्तित हुई है। नीचे स्टार लगा करके एक लाइन लिख दो। अपन ने अभी कितने किरणों का अध्ययन किया? 4। 4 में से कोई सी भी 2 ले लीजिए, उससे आपको किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। यानी आप लोग ये लिखें, इन 4 किरणों में से किन्हीं 2 किरणों का उपयोग करके बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इन या उपर्युक्त 4 किरणों में से कितनी किरणों का अध्ययन किया? 4। उपर्युक्त 4 किरणों में से किन्हीं, कोई सी भी किन्हीं 2 किरणों का उपयोग करके वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त 4 किरणों में से किन्हीं 2 किरणों का उपयोग कर प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अब आप लोग इधर देख लीजिए एक बार, अपन इनको याद कर लेते हैं। अपन क्या कर लेते हैं? याद ही कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? 2 तो शुरू की तो बिल्कुल ही सिंपल है, जो अपन ने मुख्य फोकस में पढ़ा। शुरू की 2 क्या कहती है? पहली किरण ये कहती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में फोकस से गुजरेगी और उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। पहला नियम क्या है? पहली किरण कौन सी है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। समझ में आया कि नहीं आया? याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार पुनः, मुख्य अक्ष है जो कि कहां से गुजर रही है? सी और पी को जोड़ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। समझ में आया? वापस, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा इसका जस्ट उल्टा है, यानी कि अपन अगर प्रकाश की किरण को, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ दर्पण है और ये इसका पी है। अगर अपन फोकस से गुजारे तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब फोकस से गुजार देंगे किस में? अवतल दर्पण में तो फोकस इधर ही है, गुजार देंगे, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या करना पड़ेगा? फोकस की ओर निर्देशित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोकस की ओर निर्देशित, यानी किरण यूं आएगी। फोकस की ओर निर्देशित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
क्या है, दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है। कितनी किरणें हो गई, दो। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस से। दूसरी फोकस से समांतर। फोकस से गुजारोगे तो क्या, अब आप लोग ये मत समझना सर पहले तो आपने यूं बताया था कि ऊपर से गुजारनी है, किरण कहीं से भी गुजारो, नीचे से गुजारो तो भी फोकस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब किरण को समांतर लेना, किरण को समांतर इधर से गुजार दो या फिर नीचे से गुजार दो, समांतर गुजारना है। कैसे गुजारना है, समांतर गुजारोगे फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजारोगे तो समांतर होगी। कितनी किरणें हो गई, दो। तीसरी किरण ये कहती है कि वक्रता केंद्र, कहां से, वक्रता केंद्र पर आपने किरण डाली तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पे ही वापस आ जाएगी। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर क्या करना पड़ेगा, निर्देशित प्रकाश की किरण पुनः उसी दिशा में लौट आती है। कितनी किरणें हो गई, चौथी किरण। चौथी किरण कहां डालो, अब कौन बच गया, ध्रुव बच गया है। सबसे पहले अपन कहां चले गए, अनंत, फिर अपन ने कहां डाली, उसका उल्टा फोकस, फिर अपन ने किरण कहां से डाली, वक्रता केंद्र। अब कौन बचा, ध्रुव। ध्रुव पर कोई सी भी प्रकाश की किरण आपतित करोगे, चाहे वो दर्पण उत्तल हो या अवतल, तो उतना ही कोण बनाएगा मुख्य अक्ष के साथ जितना आपतन कोण में बनाया था। यानी कि पूर्व स्थिति में परावर्तन से पहले और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ में जो कोण बनेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। अब इन चार में से कोई सी भी कितनी किरणों का उपयोग करना है, दो किरणों का उपयोग करके आप लोग किसी भी वस्तु का फोटो यानी उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे, चारों किरणें समझ में आ गई, चलो इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए स्थिति नंबर 1, अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। ये मैंने ऊपर जो नियम लिखाए हैं वो दोनों प्रकार के दर्पण के लिए है। किनके लिए है, दोनों प्रकार के लिए है। अब इन चार किरणों में से दो किरणों का उपयोग करके अपन बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे देखना आप लोग, है ना। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अब देखिए कौन से दर्पण का उपयोग करना है, अवतल दर्पण का उपयोग करना है। ये अपन ने उपयोग कर लिया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। बिंब कहां स्थित है, अनंत पर। बिंब कहां है, अनंत पर। कहां स्थित है, अपने को नहीं बता रखा है दूरी कितनी है। अपने को किरणें कितनी ध्यान में रखनी है, चार। उनमें से कितनी यूज करनी है, दो, कोई सी भी दो। वस्तु कहां स्थित है, अनंत पर। अब ये कैसे बनेगा, अब इसमें रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो ये कैसे बन गया, ऐसे कैसे लिख दिया। अब अपना ले लो दर्पण, कौन सा ले लो, दर्पण तो लेना है लेकिन कौन सा लेना है, अवतल का। अंदर दर्शा हुआ भाग किसका काम करेगा, ये इसका पूरा फोटो बना दो। ये क्या है, पी, ये क्या है, सी, ये क्या है, एफ। और वस्तु कहां स्थित है, अनंत पर। यानी वस्तु अनंत पर स्थित है, यानी कि किरण ऐसी आएगी। वस्तु अनंत पर, एक किरण नीचे से भी गुजार देते हैं। ये अनंत से आ रही है किरणें, कहां से आ रही है, अनंत से किरण आ रही है। लेकिन ये किरण मुख्य अक्ष के क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये किरण कहती है कि मैं कहां से गुजरूंगी, मुख्य फोकस से। ये भी कहती है कि मैं कहां से गुजरूंगी, मुख्य फोकस से। बताइए प्रतिबिंब कहां बना, एफ पर। प्रतिबिंब कैसा बना, अत्यंत छोटा, बिल्कुल बिंदुनुमा। कैसा बना, बिल्कुल बिंदुनुमा।
अभी आप लोग केवल बिंदुनुमा कैसे बनेगा, अगला चित्र बनाएंगे उससे स्पष्ट होगा कि ये बिंदुनुमा क्यों है। क्यों? क्योंकि ये केवल कहां पर बना, मुख्य अक्ष पर ही बना है। मुख्य अक्ष से थोड़ा नीचे होता उसका आकार बढ़ता, क्या होता, आकार क्या होता, बढ़ता। मुख्य अक्ष पर ही बना, इसका मतलब वो कैसा है, बिंदुनुमा। अब आप लोग देखिए इसकी प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति अत्यंत छोटा, कैसा है, यानी बिंदुनुमा। अब यहाँ पर ये भी लिख रखा है वाउ, आप लोग इसको पूरा लिख सकते हैं, वास्तविक व उल्टा। इसकी प्रकृति कैसी है, अरे ये वास्तविक क्यों है, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और उल्टे क्यों होते हैं, आगे बढ़ेंगे। उल्टे क्यों होते हैं आगे आपको पता चल जाएगा। भाई वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। नंबर एक चीज समझ में आई, वस्तु कहां है, एक किरण अनंत से गुजारनी है मुख्य अक्ष के समांतर, ऊपर से एक किरण कहां से गुजारनी है, अपने को किरणें कितनी चाहिए, वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए, 2। अब आप लोग देखिए, एक ऊपर वाली किरण कहां से गुजरी, फोकस से, नीचे वाली किरण कहां से गुजरी, वो क्यों गुजरी, उनको क्या मजा आ रहा था, क्यों गुजरी, क्यों, क्योंकि वो मुख्य अक्ष के समांतर थी। मुख्य अक्ष के समांतर आपके प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, दोनों किरणें एक बिंदु पर मिली, वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदुनुमा बना। क्योंकि किरणें वास्तव मिलती है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बना, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। समझ में आ गया, प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस में। ये फोटो बनाना चाहो बना लो, बना लिया, चलो नेक्स्ट बना लो। चले आगे चले, नेक्स्ट चले। अब वस्तु रखी हुई है आपके अनंत और सी के मध्य, वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत और सी के मध्य। अब फोटो बनाने की जगह कहां ढूंढे, यहीं से, यहीं पे बना रहा हूं मैं, है ना। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, बार बार इनको याद करते रहो। एमएन बना दिया, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये पी हो गया, ये क्या हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया, एफ। हाँ। वस्तु अनंत और सी के मध्य है, यानी कि सी यहाँ हो गया तो ये सी से थोड़े इधर है, यानी सी से परे है, सी से परे यानी सी से पूर्व है। वस्तु अनंत और सी के बीच में है, तो वस्तु यहां रखिए, मैंने ये वस्तु रख दी है, ये वस्तु है, ये वस्तु। अब इस वस्तु का मैंने नाम लिख दिया ए और बी, ये वस्तु क्या है, ए बी, वस्तु क्या है, ये इस पूरी वस्तु का नाम क्या है, ए बी। अब कैसे उल्टे होते हैं कैसे सीधे होते हैं अब पता चलेगा आपको। वस्तु यहां पर रखी हुई है यानी सी से परे, यानी अनंत और सी के बीच में। अब आपकी मर्जी है वो किरण लगा दो, कौन कितनी किरण है अपने पास, 4। आप लोग या तो लगा दो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली, ये यहां से गुजरेगी, या फिर फोकस पे लगा दो, यहां से गुजरेगी, सी पे लगा दो, यहां से गुजरेगी, कोई सी भी, या फिर यहां लगा दो, सेम उसी जगह पर आपका उत्तर आएगा। समझ में आ गई बात, सेम उसी जगह पर आपका उत्तर आएगा। अब कैसे, मैं एक काम करता हूं, एक किरण तो मैं गुजार देता हूं मुख्य अक्ष के समांतर, कहां गुजार देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात गुजार दो फोकस से, कहां से गुजारनी है, फोकस से गुजरेगी, गुजर गई। अब दूसरे आप लोग कहो तो मैं फोकस से गुजार दूं, या फिर आप लोग कहो सी से गुजार दें,
या फिर आप लोग कहो पी पे डाल दें तो भी प्रतिबिंब आपका यहां पर बनेगा, कोई सी भी स्थिति हो। आप लोग करके देख लीजिए कैसे। मैं आपको कल्पना करके बता रहा हूं, मैंने प्रकाश की किरण एफ पर डाली, एफ पर डालने वाली प्रकाश की किरण समांतर गुजरेगी, यहां आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी स्थिति मैं ये करता हूं भाई, ये किरण यहां नहीं डाल करके यहां डालू, इसके साथ में जितना कोण बना उतना ही इतना ही इस पे बनेगा, यहां आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तीसरी स्थिति मैं इसकी ओर निर्देशित करता हूं, सी की ओर, तो ये थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, तो क्या होगा, सी से वापस किधर जाएगी, क्या उत्तर सेम नहीं आएगा। तो अपन कितने, अपने को कितने किरणें चाहिए, दो, आपकी मर्जी है, कोई सी भी किरण ले सकते हैं। अब आप लोग ये चाहे नहीं हम तो फोकस वाले लें, फोकस वाले ले लो, किरण को कैसे गुजार दो, समांतर, कैसे गुजार दो, समांतर, समझ में आ गया। और पहले समझो फिर उतारना, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से, फोकस से समांतर हो गई। अब आप लोग ये देखिए प्रतिबिंब कैसे बना, ये देखिए ये प्रतिबिंब यूं बना, इसका माथा नीचे आ गया है ए डैश, और ये यार ये थोड़ी दिक्कत है, क्या हुआ, अरे समझ में आया कि नहीं आया। कितनी किरणें काम में लेनी है, दो, कोई सी भी, चार अपन ने ऊपर बढ़ी है ना, उनमें से कोई सी भी दो काम में लेनी। चलो ये रह गया थोड़ा। हाँ अब देखिए, एक किरण कहां से गुजरे, अरे समांतर, कहां से गुजरेगी, फोकस से। एक किरण कहां से गुजरे, कहां से गुजरेगी, समांतर हो जाएगी। ये तीर नीचे आ गया ए डैश, ऊपर क्या रह गया बी डैश, क्या रह गया बी डैश। अपन ने वस्तु को ए बी रखा, वस्तु कैसी हो गई, बी ए हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो प्रतिबिंब सीधा था वो क्या हो गया, नहीं वस्तु सीधी थी और प्रतिबिंब क्या हो गया, उल्टा कैसे हुआ पता चल गया, है ना। क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होता है, उल्टे होते हैं। अब आप लोग देखना, ये गुजर गया, प्रतिबिंब कहां बना, अपने आप बना है, अपन ने कुछ नहीं किया है। अपन ने चार में से कितनी किरणों का उपयोग किया है, दो किरणों का उपयोग किया है, अपने आप बन गया। आप लोग चाहे ये अंदाज से कर रहे हैं, मन से निकाल रहे हैं, तो आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। कैसे, आप लोग अपना प्रकार और पेंसिल लेना, वक्रता त्रिज्या उतनी होती है, वक्रता त्रिज्या आप लोग जैसे आपने ये प्रकार खोला, इससे आप लोग क्या बना लो, दर्पण बना लीजिए। माना कि आपने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वो बनाया, वक्रता केंद्र कितना, कितने दूरी पर है 10 सेंटीमीटर, तो एफ कहां रहेगा 5 सेंटीमीटर, कहां रहेगा 5। आप लोग बना देना, एक किरण ऊपर उसको फोकस पर डाल देना, एक किरण फोकस से डाल देना, तो उसको क्या कर देना है, समांतर कर देना, अपने आप उत्तर कहां आएगा, एफ और सी के बीच में आएगा, समझ में आ गया। और दूसरी स्थिति, ये थोड़ा बड़ा है, यहां पर क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है, एफ और सी के बीच में बनेगा, प्रतिबिंब बिंब से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा कैसे बना, समझ में आ गया। वस्तु कैसे, बिंब कैसे था ए बी, प्रतिबिंब कैसे है बी ए, यानी डैश लगाया है मैंने यहाँ पर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ए बी है और ये है बी डैश ए डैश। प्रतिबिंब को किससे रिप्रेजेंट किया है, ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट क्या है। आप लोग ये उतार लीजिए, उतार लिया, वेरी गुड। किसी को ये शंका हो कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, तो अभी तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि एक बार निकलने के बाद में फिर गड़बड़ी होगा। इसलिए साथ में के साथ में समझते चले, चित्र बनाते चले, चाहे रफ में बनाओ, इससे आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। आप कोई भी काम अपना अपने हाथ से कर लेते तो उसको जल्दी भूलते नहीं है अपन। हाँ आगे देखिए, नेक्स्ट, अब अपने को वस्तु कहाँ रखनी है,
सी पर, उन्हें बनाइए एम एन, ये क्या है पी, ये क्या है ये एफ, ये थोड़ा बड़ा बना देता है ना क्योंकि सी थोड़ा ज्यादा दूर हो गया। आप देखिए ये है अपनी वस्तु, अपनी वस्तु सी पर स्थित है, इस वस्तु का नाम अपने क्या है ए बी, वस्तु का नाम क्या है ए बी। अब आप कोई सी भी कितनी किरण लेनी है आपको, दो, मैं एक किरण तो यही ले लेता हूं अपनी सदाबहार किरण, कौन सी, मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजार दो, गुजर गई। अब दूसरी किरण आप लोग कहें, अब देखो आप लोग ये तो नहीं कर सकते कि मैं तो सी से गुजरा हूं, सी के तो ऊपर तो वस्तु स्थित है, ये तो संभव नहीं है, सी से तो गुजार नहीं सकते हैं। अब स्थिति अपने पास कितनी और बची है, दो और बची, अपन ने समांतर तो गुजार दी, अब एक तो अपन कहां गुजार सकते हैं पी से उतना ही डिग्री का, अब एक और कहां गुजार सकते हैं एफ से, कहां गुजार सकते हैं, अब आप कहो नहीं गुजार दें, पीछे वाली लाइन पी से गुजार दें, यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनेगा ये मैं गुजार रहा हूं पी से, थोड़ा ऊपर से गुजारनी है, ये पी से गुजारा, ये किरण वापस इधर आई, जितना यहाँ कोण बना उतना ही यहाँ कोण बनेगा, तो बच्चों ये प्रतिबिंब कहां बना, सी पर ही बनेगा, ये ए डैश और ये बी डैश, और वस्तु के बराबर बनेगा, जितनी वस्तु थी उतना ही प्रतिबिंब भी बनेगा। पता चला नहीं चला, प्रतिबिंब कहां बना, कैसा बना, आकार वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि किरणें क्या हुई है वास्तव में मिली हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टे क्यों होते हैं, उल्टा हो गया है यहाँ पर ए बी का क्या हो गया है बी डैश ए डैश हो गया है ना, ये उतार लिया, समझ में आ रहा है, कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, यदि वस्तु सी और एफ के मध्य स्थित हो, यदि वस्तु कहां स्थित हो सी और एफ, एम एन, ये सी और ये क्या है एफ, वस्तु कहां स्थित है सी और वस्तु सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित है, ये सी और ये क्या है एफ, आवाज नहीं, वस्तु यहां पर स्थित है, आप लोग लिख देना इसके ऊपर ए और बी, है ना, पहली किरण सदाबहार कहां से गुजरेगी फोकस से, कहां कहां से गुजरेगी फोकस से, दूसरी किरण कहां से गुजारे, या तो गुजारो एफ से या फिर गुजारो पी से, पी से गुजार दें, ये इधर जितने डिग्री का कोण बनाया उतना ही इधर भी बनेगा, यानी ये थोड़ा मैं नीचे लिया इधर बनेगा, यानी प्रतिबिंब यहां बना ए डैश बी डैश। अब बच्चों आप लोग देखिए प्रतिबिंब कहां बना, सी और अनंत के बीच में बना, कहां बना सी और अनंत के बीच में, कैसा बना, वस्तु इतनी प्रतिबिंब इतना बड़ा, आकार इसे लेना देना है, वस्तु से कैसा बना बड़ा बना, वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा, अरे ये समझ में नहीं आया पीछे, हाँ सर या ना सर, एक बार मैं छोटे बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक टूर्नामेंट में ले जा रहा था, उधर देवगढ़ पोस्टिंग की, तो
क्योंकि हम हमारी टीम थोड़ी ठीक थी, ठीक है मतलब हर बार में हम करते थे। तो एक लड़का बदमाश था, बदमाश का मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बदमाश तो नहीं कह सकते, खेलने में भी ठीक था। उसने क्या किया, अब जैसे हम संकुल पर ले गए, उसके बाद में केंद्र स्तर पर ले गए, फिर तहसील स्तर पर ले गए, जिला स्तर पर मैं टीम लेके जाना था। हम वैन में बैठे थे, मैंने कहा बच्चों का जय बोलो रे, जय बोलो। तो सारे बच्चे यूं बोल रहे थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसने बोला मारा माता की जय, मारा माता की जय। हाँ या ना में थोड़ा क्लियर बताया करो। हाँ, आगे देखिए, यदि वस्तु कहाँ स्थित हो, सी और एफ के मध्य स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के, यानी आप लोग यूं लिख सकते हैं कि सी से परे बनेगा। कहाँ बनेगा, सी से परे। अब बिंब तो इतना सा था, वस्तु क्या हो, प्रतिबिंब क्या हो गया है, बड़ा। और वास्तविक है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक क्यों है, क्योंकि किरणें वास्तव मिल रही है, किरणें क्या हो रही है, और उल्टा है। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि वस्तु कहाँ रखी हो, एफ पर रखी हो, कहाँ रखी हो, यदि वस्तु एफ पर रखी है, ये हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या है, एफ, ये क्या है, एफ। अब अपने पास दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, अपन किरण को सी से गुजार नहीं सकते, अपन किरण को एफ से भी नहीं गुजार सकते। अब अपने पास केवल दो ऑप्शन है, नंबर एक तो सदाबहार है, कौन सी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारो, फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी ध्रुव, ध्रुव पर डाल दीजिए। ये वस्तु कहाँ है, एफ पर है, कहां पर है, ए भी आप लोग लिख दें, इधर से जाएगी तो इधर से निकलेगी, निकल गई। दूसरा आप लोग कहां डालें, पी पर। ये जितना कोण बनाया उतना तो, सॉरी ये थोड़ी पास में आएगी, किरण क्या होगी, सारे गए। हाँ इधर देखिए, वस्तु कहां स्थित है, एफ पर है, ये इधर आएगा एफ से, और दूसरी किरण ये जो है आपकी यूं गुजरेगी, थोड़ी पास में लाना है इसको, यानी अनंत पर जाकर के ये मिलेगी। यहाँ पर आपको ये दर्शा, ऐसा नहीं कर दो कि किरणों को चौड़ी कर दो तो इनके मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी। अब जब मिलने की संभावना खत्म होगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, फिर तो पीछे बनेगा उधर, है ना। इन किरणों को ऐसे बनाना है कि भैया आगे जाकर के मिलेगी, कहां पर मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। अब जब ये किरणें अनंत पर मिलेगी, आप लोग देखो यहाँ तो मिले नहीं, यहाँ आकर के आगे 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 आकर के इधर मिलेगी, तो वस्तु इतनी, प्रतिबिंब कितना होगा, बहुत ही बड़ा। प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से अत्यंत बड़ा। कैसा बनेगा, वस्तु से अत्यंत बड़ा। समझ में आ गया, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि किरणें वास्तव में आगे जाकर के मिल जाएगी, अपने को ऐसा विश्वास है। विश्वास इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे उनकी चौड़ाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर अपन यूं बना देते तो फिर तो मिलते ही नहीं। समांतर भी नहीं रखनी है, समांतर रखोगे तो भी नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, स्थिति नंबर 6। प्रश्न यहां से पुटअप होता है, भाई वस्तु का बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखेंगे। नंबर एक चीज, प्रश्न एक तो यहां से बनता है, वस्तु का सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे, पी और एफ के बीच में। प्रश्न एक, प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वस्तु का बड़ा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण। किसका उपयोग करेंगे। अब आप लोगों ने ये चीज भी नोटिस की होगी कि यहाँ का जो उत्तर है, अन्य सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बने हैं। अन्य सभी प्रतिबिंब क्या बने हैं, वास्तविक और उल्टे। और इधर ये छठी स्थिति पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। अब अपन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, और ये दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा,
अब अभी तक अपने सारे के सारे प्रतिबिंब नीचे आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? अब ये उधर बनेगा, कैसे बनेगा इधर देखिए, ये क्या है, अवतल दर्पण। आप लोग जल्दी समझ आए क्योंकि अपन इसको ज्यादा परेशान नहीं कर सकते, ये हो ही गया। वस्तु को कहाँ रखना है, एफ और पी के बीच में, वस्तु कहाँ रखना है, एफ और पी के बीच में। एम एन, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये सी है, और ये क्या है, एफ है, और ये क्या है, पी। क्यों नहीं है, पी है, ध्रुव है ना। अब आप लोग देखिए, वस्तु को कहाँ रखना है, एफ और पी के मध्य। अब वस्तु को मैंने यहां रख दिया है, ए भी लिख दिया आप लोग। अब भी अपने पास केवल कितने ऑप्शन है, दो। कितने ऑप्शन है, अब आप लोग ये मत सोच लेना कि नहीं चार किरणें तो मैं तो कहीं से भी गुजरूंगा, तो फोकस से गुजरो, फोकस तो पीछे रह गया है, सेंटर कहाँ रह गया है, वो भी पीछे रह गया है। एक तो समांतर वाली गुजार दो, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरा, कहां से गुजरनी है, पी से। देखो यहां जितना कोण बन रहा है उतना का उतना ही कोण कहां बनेगा, नीचे बनेगा। क्या ये किरणें अब आगे जाकर के मिलेगी, क्या दूर दूर तक संभावना नजर आ रही है, नहीं आ रही है, तो इन किरणों को क्या करना है, पीछे की ओर बढ़ाइए। क्या करना है, पीछे की ओर बढ़ाइए। चलो मैं इनको पीछे की ओर बढ़ा देता हूं। वास्तव में नहीं मिली, लेकिन मिलते हुए प्रतीत तो हो गई, हुई कि नहीं हुई। अब प्रतिबिंब ऐसा बन गया, बना कि नहीं बना। अब ये प्रतिबिंब कैसा बना, कहां बना, दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे मतलब उस ओर, दर्पण के पीछे बना। फिर ये प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक है या आभासी, क्यों, क्योंकि किरणें वास्तव में मिली नहीं बल्कि मिलती हुई, अपन ने इनको जबरदस्ती पीछे की ओर बढ़ाया है, इसलिए ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अब ये बताइए प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना और उल्टा बना या सीधा बना, आपको कैसे पता चला कि ये सीधा है, अरे ए बी था और इधर भी ए बी है, ऊपरी है ना। ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं तथा वस्तु को पी और एफ के मध्य रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उधर लीजिए। नाई अपनी दुकान पर सेन जो दाढ़ी बाल बनाते हैं वो इस स्थिति में रखते हैं दर्पण को। कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण। कौन सा यूज करते हैं, अवतल दर्पण। डॉक्टर कौन सा दर्पण यूज करते हैं, इस स्थिति वाला। समझ में आ गया। जब अवतल दर्पण के लिए बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा। समझ में आ गया। अब आ जाता है आपके उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण उन्हीं दो किरणों का उपयोग करना है। कितनी किरणों का, दो किरणों का। नंबर एक, उत्तल दर्पण से ये दो स्थितियां दे रखी है ना। वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहां स्थित हो, चलो अनंत पर अपन स्थित रख देते हैं। ये अपना हो गया
कौन सा दर्पण हो गया? एम और ये एन। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? पी। ये क्या है? एफ। ये क्या है? सी। वस्तु कहां स्थित है? अनंत से किरणें आएगी। अब कहां से आएगी? अनंत से। अब आप लोग देखिए, एक किरण में अनंत से यहां से लिया था हम, ये गई, गई नहीं आई। अब ये बताइए, परावर्तन के पश्चात इधर आएगी कि नहीं आएगी? ये कहां जाएगी? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर हर कहीं मत भेज देना, इसको निर्देशित करना है। किधर? मुख्य फोकस की ओर। मुख्य फोकस की ओर गुजरती हुई प्रतीत होगी। देखना आप लोग, देखो इसको आप पीछे बढ़ाइए। कौन सी किरण को पीछे बढ़ाना है? जो परावर्तित होती है उसी को बढ़ाना है। आपतित वाले को मत बढ़ा देना। किसको बढ़ाना है? जो परावर्तित हो रही है। ये परावर्तित हुई, इसको अपन ने कहां बढ़ाया? पीछे की ओर बढ़ाया। कहां से गुजरती हुई प्रतीत हुई? इसको अपन ने कहां बढ़ाया? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? क्या ये किरणें वास्तव में मिली? क्या मिलती हुई प्रतीत हुई? तो प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? और प्रतिबिंब की स्थिति क्या रही? स्थिति कहां बना? फोकस पर बना। कहां पर बना? प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बिंदु नुमा। कैसा है? अत्यंत छोटा बिंदु नुमा है। क्या है? बिंदु नुमा। प्रतिबिंब की स्थिति, अरे इधर देखो, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा, यानी बिंदु नुमा। कैसा बना? ये थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ जाता तो वस्तु से थोड़ा छोटा लिखते, लेकिन ये तो क्या बना? ऊपर ही बन गया, तो बिंदु नुमा ही हो गया। कैसा हो गया? बिंदु नुमा। स्थिति नंबर 2, यदि वस्तु अनंत और पी के मध्य कहीं भी स्थित हो, अनंत और पी के मध्य कहीं भी स्थित हो, तो कैसा बनेगा? एम एन। ये पी, ये एफ और ये सी। अब आप लोग ये कहें भाई, उधर तो एफ के और सी के मध्य रखा, उधर सी पर रखा, उधर पी पर रखा, पी और एफ के मध्य, लेकिन यहाँ तो सी पी कुछ है ही नहीं, सीधा अनंत है। सीधा क्या है? अब माना कि अपन इस दर्पण के यहां पर किसी वस्तु को रख देते हैं, यानी ये ए और ये बी। वही कोई सी भी कितनी किरणें यूज करनी है? 2 किरणें। 4 में से कितनी यूज करनी है? 2। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण कौन सी यूज कर सकते हैं? पर कोई सी भी यूज कर लो, या तो पी से गुजार दो। कहां से गुजार दें? पी से। या फिर किसकी ओर निर्देशित कर दें? एफ की ओर। किसकी ओर निर्देशित कर दें? अभी मैं आपको सारी स्थितियां बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। अरे भाई जा तो सही। चलो तब तक देख लीजिए। अपन ये किरण इधर गुजारेंगे तो ये निर्देशित किधर होगी? ऊपर की ओर जाएगी, नहीं जाएगी? और इस किरण को अपन यूं गुजारेंगे तो ये यूं आएगी। तो फिर ये परावर्तित किरण हुई, उसको अपन को क्या करना पड़ेगा? पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये मिलती हुई प्रतीत हो। या यूं भी हो सकता है, आप सी की ओर निर्देशित करो तो वापस ये इधर ही आ जाएगी। तो ये सी की ओर डॉट डॉट करके निर्देशित करना होगा।
हाँ देखिए, अपनी वस्तु कहाँ स्थित थी? अनंत और पी के मध्य यहाँ पर स्थित थी। ये एफ है और ये क्या है? सी। ठीक है, एक किरण यहाँ से गुजारी तो ये फोकस की ओर यूं चली गई, जाएगी कि नहीं जाएगी? इसको अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। दूसरी किरण आप चाहें कि भाई हम सी की ओर निर्देशित करें तो सी वापस इधर ही चली आएगी। आप चाहें कि भाई हम यहां से करें, ये इधर जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा? अब इधर एक तो जा रही है इधर, एक जा रही है इधर, क्या ये आगे जाकर के एक दूसरे से मिलेगी? नहीं मिलेगी। जिस प्रकार अपन ने इसको पीछे बढ़ाया है उसी प्रकार किसको पीछे बढ़ाना है? इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाना है। ये अपन ने पीछे की ओर बढ़ा दिया। ये किरणें यहाँ पर मिल गई, मिली कि नहीं मिली? अरे मिली थोड़े, मिलती हुई प्रतिबिंब। ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया है। कैसा बना? ये ए बी था और ये प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। अब आप लोग इस चित्र को देख करके बता सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जब इधर रखते हैं तो कहां बनता है? पी और एफ के मध्य। कहां बनता है? पी और एफ के मध्य। दूसरा प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से क्या है? छोटा है। तीसरा प्रतिबिंब आभासी है। चौथा प्रतिबिंब सीधा है। सीधा कैसे है ये पता चल गया आपको? समझ में आ गया? तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, ये दोनों चित्र बना लीजिए। हो गया? चलो ठीक है। रेखीय आवर्धन क्षमता अपन कल देखेंगे। ये स्थिति आप लोग याद रखें कि उत्तल दर्पण हमेशा सदैव कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी और सीधे। और प्रतिबिंब हमेशा कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब और सीधे प्रतिबिंब को ही अगर बड़ा प्राप्त करना है तो कौन से दर्पण किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे।